आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग 1952-1990, यानी आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ। उसके बाद जो एक्चुअली में हमारे रिफॉर्म्स आना शुरू हुए, जो इकोनॉमिक प्लानिंग्स होना शुरू हुई, वो 1950 से शुरू हो पाया। क्योंकि 1947 टू 1950 तक तो हम अपने आप को सेटल करने में ही लग गए। जैसे कोई घर शिफ्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह, है ना, जैसे हम अपना घर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करें तो हमें सेटलमेंट करने में टाइम लगता है कि नहीं। तो उसी तरह से एक तरह से देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी में बहुत बड़ा चेंजेस आया। एक कंट्री से दो कंट्री बने, दोनों कंट्री को सिस्टम हैंडओवर किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने हैंडओवर करने में भी टाइम लगाया, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप, इतना बड़ा सिस्टम एक दिन में तो हैंडओवर हो नहीं सकता था, तो उसमें टाइम लगा। और धीरे धीरे जो हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे लोग जब गवर्नमेंट में बने या पहुंचे, तो जब लोगों ने धीरे धीरे सेटअप किया तब उन्होंने देखा कि हाँ, इसमें अब हम चीजें कुछ कर सकते हैं। सो बेसिकली 1950 के बाद से हम लोगों ने प्लानिंग करना शुरू किया अपनी इंडिया की इकोनॉमी से रिलेटेड। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे इंडिया में हम किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहे थे आफ्टर 1950, और आज तक जो हम इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं वो क्या है और कैसा है। तो पहले तो हम अभी क्या सिस्टम चल रहा है या उस टाइम पे क्या क्या चीजें हैं, उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, है ना। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इकोनॉमिक सिस्टम बेसिकली a system which involve flow of money, flow of income, flow of factors of production, flow of services। तो कोई भी ऐसा सिस्टम जहां पे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का फ्लो हो रहा हो, मनी का फ्लो हो रहा है, इनकम का फ्लो हो रहा है, वो सिस्टम इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोनॉमिक सिस्टम। अब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम है। बेसिकली हम लोग के पास तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। कितने तरह के हैं? तीन तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है, ठीक है। तीनों सिस्टम का पर्पस अलग है, ठीक है। जैसे कि हम बात करेंगे कि हमारे पास जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो डिपेंड करता है उस इकोनॉमी में प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कंजम्पशन कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो यहां पे जो हम इकोनॉमिक सिस्टम को डिवाइड करने की बात करते हैं, जो हमारे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम 3 हम जो पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनको हमने डिवाइड क्यों किया है, कैसे हमने कैटेगराइज किया है कि ये तीन सिस्टम अलग अलग हैं। तो उसके ऊपर कुछ बेसिस हैं कि वहां पे गुड्स को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन कंज्यूम कर रहा है, इनकम कौन जनरेट कर रहा है, किसका कंट्रोल है इकोनॉमी पे। इनके बेसिस पे हमने डिसाइड किया कि कौन सा सिस्टम कहां पे अप्लाई हो रहा है। तो देखिए, जैसे कि हम पहले बात करें इकोनॉमिक सिस्टम की, जैसे कि मैंने अभी पहले बताया ही क्या है। एन इकोनॉमिक सिस्टम इज द सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रूल्स एंड मैकेनिज्म अ सोसाइटी यूजेस टू आंसर 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। ये जो इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया गया है, ये बेसिकली किस लिए डेवलप किया है? बेसिकली 3 चीजों के लिए, है ना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि नहीं हमने? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ा था हमने। तो जो भी इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया गया है वो बेसिकली इन 3 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप करते हैं। जैसे हमारे पास 3 सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हर इकोनॉमिक सिस्टम का पर्पस अलग है। हर इकोनॉमिक सिस्टम में व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस के सॉल्यूशंस को ढूंढने का तरीका अलग है। आ गई बात समझ? क्लियर? सो बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप ही हम इसीलिए करते हैं कि इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम ढूंढ सकें, इन प्रॉब्लम से हम अपने आप को बाहर निकाल सकें, अपनी इकोनॉमी को,